हेलो एवरीवन, आज हमारा वोकेब का तीसरा क्लास है। एसएससी सीजीएल 2024 का वोकेब का सेक्शन जो चल रहा था उसमें हम लोग थर्ड डे पर आ चुके हैं। इसके पहले हमने लगभग 120 वर्ड्स को हमने तैयार कर लिया है और अब ये जो आज का जो सेशन है उसमें कम से कम 10 वर्ड मीनिंग हम तैयार करेंगे और उस 10 वर्ड्स के साथ हम तैयार करेंगे 30 वर्ड 60 वर्ड्स को। तो कुल मिला के हमारा लगभग 180 के आसपास हम नए वर्ड्स को हम सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का जो हमारा वर्ड है बेटा वो वर्ड है पहला अर्न। देखिएगा, इस अर्न का मतलब होता है डिजायर। ये सिनोनिम्स होगा और ये होगा इसका एंटोनिम्स। जी बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है अर्न। अर्न का मतलब होता है डिजायर, इच्छा, लंबे समय तक चलने वाला। तो इसके जो भी हमारा सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा क्रेव हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा और लॉन्ग फॉर हो जाएगा। इसके जब हम एंटोनिम्स पर आएंगे तो हो जाएगा हमारा डिटेस्ट, हो जाएगा हमारा डिस्पाइस। ठीक है, ये कभी कभी आपको डिस्पाइस के फॉर्म में देता है, ये हमारा डिस्पाइस के फॉर्म में देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये तो बहुत बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल में भी और एक बार एमटीएस में भी आया था। ठीक है, एनडीए के अगर एस्पिरेंट्स हैं तो एनडीए वाले में ध्यान दीजिएगा। इधर जेलस का मतलब बहुत बार पूछा गया, कभी कभी जेल भी दे देता है। जेलस का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। इसलिए इसका जो सिनोनिम्स होगा वो इंथुजियास्टिक हो सकता है, एंथुसियाज्म भी होता है, पैशनेट हो जाएगा और फर्वेंट हो जाएगा। कभी कभी वो फर्वेंट के भी फॉर्म में दे देगा। तो याद रखिएगा, जेलस का एंथुसियास्टिक भी हो सकता है, पैशनेट भी हो सकता है, फर्वेंट भी हो सकता है, कभी-कभी एनर्जेटिक भी दे देगा। तो एनर्जेटिक भी आपका इसी का भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स पे जाएंगे तो इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है एपैथेटिक। क्या होता है बेटा? एपैथेटिक, जो बहुत ही ज्यादा लेजी हो, जिसको जो एंथुसियाज्म ना हो उसको बोलता है एपैथेटिक। फिर से होता है इंडिफरेंट। क्या होता है बेटा? इंडिफरेंट होता है। और आप एक काम कर सकते हो, आप इसका नया एक और एंटोनिम्स तैयार कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो अनइंथुसियास्टिक, ये होता है। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन सा वर्ड पढ़ा? एक पढ़ा हमने अर्न और दूसरा पढ़ा हमने जेलस। ठीक है बेटा, पहले आप 10 इसको नोट कीजिए फिर बाद में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसकी तरफ ध्यान देंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। बीटर मीन्स क्या होता है? कड़वा। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो जाएगा सोर, वो जाएगा एसिड और वो जाएगा हार्ड। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बेटा सिनोनिम्स। हो सकता है इस 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड दे दे और उसके सिनोनिम्स में बीटर का ऑप्शन छिपा हो, तो आप लोग को याद रखना। ठीक है बेटा, तो देखो बीटर इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कड़वा। ठीक है, सोर, एसिड और हार्ड। जो इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा स्वीट, टेस्टी और प्लीजेंट। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम। काम का मतलब होता है शांत। तो इसलिए इसका जो सिनोनिम्स होगा वो जाएगा पीसफुल, ट्रैंक्विल और सीरेन। ये देखो, ट्रैंक्विल से वर्ड आ सकता है। ट्रैंक्विल के सिनोनिम्स में काम होगा, याद रखिएगा। ट्रैंक्विल के सिनोनिम्स में काम होता है। आपको काम के साथ साथ पीसफुल, ट्रैंक्विल और सीरेन याद करना है। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा उसको कहते हैं चॉइटिक, हेडेक और टर्बुलेंट। ठीक है ना, आप इस चीज को याद रखिए।
ये इसका हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स। तो हो सकता है कि चैप्टर देके और ये पूछे कि बताओ इसका एंटोनिम्स क्या है, तो उसमें कोई काम दे या फिर इन तीनों में से कोई वर्ड दिया है तो आपको याद है, समझ में आ रहा? आप इसको नोट करिए। के अंदर इंटरनल फोर्स पड़ता है, उस इंटरनल फोर्स के जैसे ये प्लस आता है। चलो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है वेराइड, ठीक है, और उसको कहता है असॉर्टेड, और उसको कहता है मिक्स, ठीक है, उसको कहता है डाइवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। डाइवर्स का मतलब वेराइड, और वेराइड का मतलब क्या होता है, देखो इसी से एक वर्ड बनता है हमारा बहुत खूबसूरत, वेराइटी, विभिन्नता, ठीक है। तो वेराइड, असॉर्टेड, मिक्स्ड, ये हमारा पूरा का पूरा डाइवर्स का सिनोनिम्स है। इसके हम एंटोनिम्स पे जाएंगे, तो अब जरा ध्यान दो। डाइवर्स का मतलब हो गया अब पूरा का पूरा भिन्नता, तो अगर हम इसके एंटोनिम्स पे जाएंगे मतलब सिमिलरिटी, समझ में आ रहा था? तो सिमिलर, अलाइक, एक जैसा, यूनिफॉर्म, एक समान, ये सब के सब हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो अगर सिमिलर का सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो अलाइक, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स पूछा जा रहा है तो वेराइड, असॉर्टेड, मिक्स, ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगर। दोनों को एक जगह में कनेक्शन हम जोड़। ईगर का मतलब होता है इच्छुक। ईगर मतलब क्या होता है? इच्छुक होता है, ठीक है। तो इसका आपको सिनोनिम्स हो जाएगा कीन। कीन मतलब ये होता है इच्छुक, इंथुसियास्टिक। इसके पहले मैंने एक वर्ड बताया था, उसमें इंथुसियास्टिक आया था। ये सारी एक दूसरे से रिलेटिव है। जब आप प्रैक्टिस करोगे वोकैब का, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका होता है पैशनेट। पैशनेट का मतलब क्या होता है? जो जागने वाला हो, जैसे कि मैंने बताया था अभी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक भी इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एपैथिक इसका अपोजिट हो जाएगा, और अनइंटरेस्टेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम्स इंटरेस्टेड भी हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड। चलिए इसको नोट कीजिए। आप किसको बता रहे हैं? और ये चलो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्स। फर्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो, इसलिए इसका जो सिनोनिम्स होगा बेटा वो एग्रेसिव हो जाएगा, फिरोसियस हो जाएगा और स्वेज हो जाएगा। स्वेज, समझ में आ रहा है? इसके जो एंटोनिम्स पे जाओगे, जेंटल, टेम, मेल्ट, इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, फर्स का मतलब होता है एग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा एग्रेसिव होगा, फिरोसियस होगा, स्वेज हो जाएगा, ठीक है। इसके एंटोनिम्स पर ध्यान देंगे, तो इसका एंटोनिम्स होगा वो जेंटल, टेम और माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अपना एक बार वर्ड है लॉयल। लॉयल का मतलब होता है ईमानदार। आप ये मत समझिएगा कि छोटा वर्ड है, छोटे वर्ड पे आपको नहीं जाना है, आपको एक एक वर्ड आपको याद करना है जो रिपीट किया गया है। तो लॉयल का मतलब होता है ईमानदार, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो फेथफुल होगा, डिपेंडेबल होगा और स्टीडफास्ट होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, फेथफुल, डिपेंडेबल, स्टीडफास्ट। इसके जो अपोजिट वर्ड होंगे वो हो जाएगा डिसलॉयल, अनफेथफुल, अनरिलायबल, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वर्ड हमारा नीट। नीट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो जाएंगे टाइडी और क्लीन, और इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो जाएगा मेसी। ये लियोन मेसी नहीं है, मेसी है, MESSY, और ये जाएगा अनटाइडी, इसके अपोजिट वर्ड। तो आज के सेशन में इतना ही। लगभग हमने
180 के करीब हमने वोकेब तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, जो कि वोकेब का हमारा फाइनल क्लास होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स है। तो अभी तक हमने लगभग 200 वोकेब को तैयार कर लिया। आगे का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 400 वर्ड्स का है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत लेंथी होने वाला है। थैंक यू सो मच।